तो चलो भैया, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस नीट 2025 के लिए। क्लास 11 का ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में लगभग सभी टॉपिक्स करने हैं, और जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उन्हें छोड़ने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला डिलीटेड टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर, और दूसरा टॉपिक है फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड कंडक्टर। इन्हें छोड़कर बाकी सब एज इट इज करना है। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। ये तो करना ही है, लेकिन जो नहीं करना है इस बार, उनमें से पहला टॉपिक है कार्बन रजिस्टर्स, दूसरा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, तीसरा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और आखिरी टॉपिक जो तुम्हें स्किप करना है वो है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि कितने अच्छे और स्कोरिंग टॉपिक्स इन्होंने हटा दिए, लेकिन अगर मेरी मानो तो प्लीज़ इन्हें कर ही लेना, क्योंकि ये एनटीए वालों पर कोई भरोसा ना है। अब मुझे तो ना है, बाकी आपकी मर्जी। चलते हैं अब अपनी थर्ड यूनिट की तरफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है वो तो ये रही। अब एक नज़र डिलीटेड टॉपिक्स पे भी डाल देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टिट्स एक्सपेरिमेंट, साइक्लोट्रॉन, अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और आखिर में है परमानेंट मैग्नेट्स। अब ये तो देखो कि चैप्टर पढ़ रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दिया। ये क्या बात है भाई? और ये देखना ऑस्टिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या कहता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है, और ये भी हटा दिया। मतलब ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, इन टॉपिक को पढ़कर ही इस चैप्टर की शुरुआत होगी। अब तुम्हें ना चाहते हुए भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो साइक्लोट्रॉन ये छोड़ सकते हो, अर्थ मैग्नेटिज्म ये भी छोड़ सकते हो, मैग्नेटिक एलिमेंट्स भी छोड़ सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इसका फॉर्मूला देख लेना भाई एक बार, परमानेंट मैग्नेट्स ये भी छोड़ सकते हो। अब छोड़ सकते हो का मतलब ये है कि कर भी सकते हो या नहीं भी, मर्जी है तुम्हारी। ये नहीं कि मैंने कहती छोड़ सकते हो तो छोड़ ही दिया भाई, मर्जी है, कर लेना या फिर रहने देना। कर लोगे तो फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है इसमें। अब देखते हैं यूनिट फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट में से सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जो डिलीट हुआ है, और तुम इसे बेझिझक छोड़ सकते हो, और वो टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। अब बारी है पांचवी यूनिट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है भाई, ये तो वैसे ही इतना सा चैप्टर है, और इसमें से भी डिलीट करा दो तुम्हें, पढ़ना ना है कुछ भी, तो ये एज इट इज करनी है हर बार की तरह। नेक्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स। इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का ही सिलेबस मेंशन है, लेकिन जो टॉपिक्स तुम्हें करने ही नहीं है वो ये रहे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रफ प्रिज्म, रेनबो, ह्यूमन आई, और इसमें इमेज फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स यूजिंग लेंसेज, और आई डिफेक्ट्स में जैसे कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और आखिरी टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इन सभी टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। हाँ, एक बार रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूला जरूर देख लेना। अब आती है सेवंथ यूनिट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये सभी टॉपिक्स एज इट इज करने हैं, बस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट छोड़ देना। हमारी नेक्स्ट यूनिट है एटम्स एंड न्यूक्लियर। इसमें जो जो करना है वो ये रहा, लेकिन क्या नहीं करना है वो देखते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, और रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, और हाँ आखिर में डीके लॉ, ये भी नहीं करना। अब देखो, मुझे नहीं लगता इन्हें छोड़ने से कुछ फायदा है। कहने को तो एनएमसी ने डिलीट कर दिए थे, लेकिन एनटीए ने अल्फा बीटा डीके को लेकर नीट 2024 में क्वेश्चन बना दिया था। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के तुम गद्दारी कर बे, तो छोड़ना मत इन्हें, क्या भरोसा इस बार भी आ जाए। सो नाउ वी हैव आवर लास्ट यूनिट ऑफ 12th क्लास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सभी टॉपिक्स तो अच्छे से करने ही हैं, साथ ही साथ क्या स्किप करना है वो ये रहा, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें कि तुम्हारा एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और स्विच आ गया। सो इट वॉज कंप्लीट क्लास 12 सिलेबस फॉर नेट। जिसे 11th क्लास का सिलेबस देखना है वो यहाँ क्लिक करके देख सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस। सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। तब तक के लिए ओके बाय।